संदेश से, उसके बाद आ, वो चिट्ठी आती है जाती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय साही। जैसा कि ना लास्ट टाइम किया था सॉन्ग जादू तेरी नजर, तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे सॉन्ग संदेश से आते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं पहले प्ले करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता लगे कि उसको प्ले कैसे करना है। फिर उसके बाद में उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं प्ले। तो प्ले कैसे करेंगे, लाइक आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा, बी स्ट्रिंग पे हमें वॉइस निकालनी है, संदेश से आते हैं। ठीक है, तो लाइक अब जैसे ये ई स्ट्रिंग है और सेकंड वाला कौन सा है, बी। तो बी पे क्या करेंगे, मतलब उसको सिर्फ 3 टाइम करना नहीं है, उसमें से वॉइस निकालनी है। जैसे आपने फर्स्ट सॉन्ग की देखा होगा, आपने जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट सॉन्ग करवाया था तो उसमें क्या था, उसमें जैसे छम छमा छम छम हम कर रहे थे। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें से हमें आवाज़ निकालनी है, संदेश से आते हैं, फिर संदेश से जाते हैं, वो चिट्ठी आती है, कुछ आती है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब ये सेकंड स्ट्रिंग है, इसमें से आवाज़ निकालनी है संदेश से, उसके बाद आ, वो चिट्ठी आती है जाती है। फिर अब जो जितने भी नोट होंगे वो सारे होंगे सेकेंड स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। अब ये हो गया सेकेंड स्ट्रिंग पे के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, 2 टाइम्स। ठीक है, हमने सेकेंड स्ट्रिंग पे क्या किया, हमने इसमें से वॉइस निकाली है संदेश से आते हैं। तो संदेश से आते हैं में क्या आएगा, संदेश से जो वॉइस आ रही है वो आ रही है इसमें से, बी स्ट्रिंग में से। फिर आते में क्या आएगा, जी शार्प एफ शार्प। तो जाते हैं, ती है तो पूछे जाती है। तो हमने ये जो किया, ठीक है, तो अब कोशिश ये करना है आप लोगों को, पहले आपको ये फ्रैट बोर्ड याद होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को इस फ्रैट बोर्ड के बारे में पता लग जाएगा, नोट्स के बारे में पता लग जाए। फिर आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप इजीली उसको आप समझ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इसके नोट्स जब याद नहीं है, जैसे कि जी शार्प एफ शार्प मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले वाली वीडियो में जाएं, उससे पहले वाली वीडियो में जाएं जिसमें म्यूजिक थ्योरी है, आप पहले म्यूजिक थ्योरी देखें, उसके बाद फिर आप ये कर पाओगे। क्योंकि अब ये क्या नंबर वाइज नहीं है, ना ही मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ऐसे चलो मान लो आप करके आपने कॉपी कर भी लिया तो आपको बस क्या होगा, बस ऐसे कॉपी करने की आदत हो जाएगी। बस जो मेन है, जो इसका मेन क्या है कि जो इसके अंदर नोट्स हैं वो आपको पता नहीं लगेगा। कल को और भी कोई दूसरा सॉन्ग करेंगे या और भी कुछ करते हैं फ्रैट बोर्ड के बारे में, या म्यूजिक थ्योरी करेंगे, या प्रोग्रेशन वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूजिक में, तो वो फिर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमने फर्स्ट स्ट्रिंग पे क्या किया, जी शार्प एफ शार्प जी शार्प। ठीक है, और हमने क्या किया, बी स्ट्रिंग पे संदेश से, इसमें से वॉइस निकाली है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जो होगा सेकेंड स्ट्रिंग, इसमें सारे सेकेंड स्ट्रिंग यूज होगा, और जो बी नोट्स है वो ओपन है। जैसे सेकेंड स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट जो होता है सारे स्ट्रिंग का वो ओपन जाता है। तो आपको क्या करना है के, तो मैंने जो इसमें बी प्ले किया है वो ओपन है, तो वो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि वैसे अगर आप करोगे तो फिंगर वाइज आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, ये कौन सा नोट है, ई, ये कौन सा, डी शार्प, बी, सी शार्प, तो ये नोट क्या है, ई, डी शार्प, सी शार्प,
कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका लाइक हम जो करेंगे, ये क्या है, एफ शार्प नोट है। तो अब जो मैं नोट्स डिस्प्ले पे लगाया है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। उसमें क्या है, एफ शार्प जो है वो 3 बार है, उसके बाद ब्रैकेट है। तो अब क्या है कि एफ शार्प जो 3 टाइम है उसमें ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब कि वो सिर्फ सिंगल टाइम होगा, मतलब कि सिर्फ एक ही बार करेंगे हम 3 बार एफ शार्प। ठीक है, कि तुम बिन, और इसमें भी सेम आवाज निकालनी है, मतलब सिर्फ प्ले करना नहीं होता, उसमें से हमें धुन निकालनी होती है। जैसे मैंने 3 टाइम किया है, तो 3 टाइम में मैंने क्या किया, उसमें से धुन निकाला है। ठीक है, ये देखो कि तुम बिन। फिर क्या करेंगे, अब जो ग्रुप वाला आएगा, तो ग्रुप वाले में क्या है, 2 एफ शार्प और है। तो आपको क्या करना है, ये 3 एफ शार्प करके भूल जाना है, फिर ग्रुप वाला 2 टाइम कर देना है। फिर सुना है, तो ये काफी इजी है, ई ए जी शार्प। बिल्कुल आराम से करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो आप पहला लेसन देखें, उसके बाद आप करना, आपको काफ़ी इजी आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने बता रखी है जो पहले वाले लेसन है। जैसे कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप ऐसा करना कि आप फर्स्ट स्टार्टिंग से करना। जैसे कि क्रोमेटिक मैंने एक्सरसाइज बता रखा है, सरगम का एक्सरसाइज बता रखा है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ईजी होगा वो करने में। आगे जितने भी आप नोट्स करेंगे या आगे कुछ भी करेंगे, आपको काफ़ी ईजी होगा वो करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोशिश करना, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना, वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किसी फ्रेंड को, आप लोगों को किसी को सीखना हो गिटार, तो लाइक मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तो मेरा आदर्श नगर दिल्ली में एक एकेडमी है, संजय साई म्यूजिक एकेडमी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करना, ध्यान से करना। नेक्स्ट टाइम देखो, मैं तो चेक करने आऊँगा नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देख के आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। सो लव यू, थैंक यू सो मच ऑल।